मैं हूं सूरजमल, वो नाम जिससे दुश्मन कांपते थे, वो राजा जिसे दोस्त भी समझ न पाए और दुश्मन भी आदर से झुकते थे। मैं जाटों की आन, ब्रजभूमि का रक्षक और भारत की मिट्टी का सच्चा बेटा था। मेरा जन्म हुआ 13 फरवरी 1707 को, ठीक उसी दिन जब मुगल बादशाह औरंगजेब इस दुनिया को छोड़ गया। समय ने जैसे संकेत दिया था कि एक साम्राज्य का अंत हुआ तो दूसरा उठने वाला है। मेरे पिता थे बदन सिंह और माता थीं रानी देवकी। मुझ में विरासत थी वीरता की और खून में था संघर्ष। लोग कहते हैं मैं 7 फुट 2 इंच का था, पर मेरा कद सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में भी ऊंचा था। दोनों हाथों में तलवार चलती थी मेरी, और न्याय मेरी आंखों में उतर आता था। शुरुआत मैंने सोगढ़िया रुस्तम जैसे दुश्मनों को पराजित कर की। फिर 1733 में बनवाया एक ऐसा किला जो भारत की धरती पर आज भी अजेय खड़ा है, लोहागढ़ दुर्ग। न कोई तोप उसे गिरा सकी, न कोई फिरंगी फौज उसकी दीवारें लांघ सकी। अंग्रेजों ने 13 बार हमला किया, हर बार मुंह की खाई। मुझे किसी एक सिंहासन से मोह नहीं था। मैंने दिल्ली को भी अपनी टापों से थर्राया। 1753 में मुगलों को पराजित कर दिल्ली तक काबिज हुआ। कभी सोचा था कि मुगलों की राजधानी में एक जाट का झंडा फहराएगा, पर मैंने कर दिखाया। मराठे जब उत्तर भारत में आए तो मैंने उन्हें सहयोग दिया, पर जब उन्होंने छल किया, मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज किया, तब मैंने युद्ध भूमि में उन्हें जवाब दिया। खंडेराव होलकर, जो एक विजेता समझा जाता था, उसकी मृत्यु दीवान अली के युद्ध में मेरी रणनीति से हुई। 1761 में जब तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई तो मैंने सदाशिव राव भाऊ को समझाया, भाई, अफगानों से सीधी टक्कर मत लो, युद्ध लंबा करो। राशन, घेराबंदी और राजनीति से जीत संभव है। पर घमंड और असावधानी ने सुनने से इनकार कर दिया। नतीजा वही हुआ, भारत की सबसे बड़ी हारों में से एक। हजारों मराठा वीर मारे गए, पर जो बचे वो कहां जाते? दिल्ली की सड़कें लहू से रंगी थीं, औरतें भूखी, बच्चे रोते। तब मैंने दरवाजे खोले, कहा, आओ, ये मेरा घर है। भूखे हो, भोजन मिलेगा, नंगे हो, वस्त्र मिलेगा, घायल हो, मरहम मिलेगा। 30 से 40 हजार मराठों को मैंने भरतपुर और उसके आसपास पनाह दी। 20 लाख रुपए खर्च हुए, पर आत्मा तृप्त थी। इसी दौरान मैंने आगरा पर भी अधिकार किया। 12 जून 1761 को आगरा किला मेरे अधीन था। मेरी सेना, मेरी राजनीति और मेरी दृष्टि सब विजयी हो रही थीं। 1733 में मैं दिल्ली पर चढ़ आया, चारों ओर से घेर लिया। मुगलों का अंत समीप था, पर जहां राजनीति होती है वहां विश्वासघात भी होता है। दिल्ली से लौटते हुए हिंडन नदी पार करते समय एक सोची समझी साजिश में मेरी हत्या कर दी गई। 25 दिसंबर 1753 भारत ने एक ऐसा राजा खो दिया जिसका न कोई उत्तराधिकारी वैसा हुआ और न कोई दुश्मन वैसा दुर्ग तोड़ सका जैसा मैंने बनवाया। मैंने जीवन भर न जाति देखी न धर्म। ब्रजमंडल की संस्कृति, लोक कल्याण और स्वराज्य मेरा धर्म था। जहां मौर्य, गुप्त और राजपूत साम्राज्य इतिहास बन चुके थे, मैंने एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी जो ब्रिटिश सत्ता को भी चुनौती देता रहा। मगर जब मेरी कहानी सिनेमा के पर्दे पर आई तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। 2019 की फिल्म पानीपत में मुझे स्वार्थी, अवसरवादी दिखाया गया। क्यों? क्योंकि मैं महाराष्ट्र से नहीं था। क्या कोई शिवाजी या बाजीराव को गलत दिखा सकता है? तो फिर सूरजमल को क्यों? इतिहास को तोड़िए नहीं, उसे समझिए। मुझे गर्व है कि आज भी भरतपुर, गोवर्धन और ब्रजभूमि में मेरा नाम श्रद्धा से लिया जाता है। मेरी समाधि एक प्रतीक है उस सपने की जिसे मैंने भारत के लिए देखा था। अगर मेरे जीवन से आपको कुछ सीखने को मिले तो बस इतना याद रखना, सत्ता बदलती रहती है पर सिद्धांत अमर रहते हैं। मैं सूरजमल था, हूं और रहूंगा। जब तक भारत की भूमि पर न्याय के लिए लड़ने वाले बेटे जन्म लेंगे, तब तक मेरी कहानी सुनाई जाएगी। जय भारत, जय सूरजमल।